Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. So today we will start Muslim rule in Kashmir. तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आपको मैं बता दूं कि जेके एसएसबी में जितने भी पीवाईक्यूज़ अगर हिस्ट्री पे पूछे गए हैं तो वो कश्मीर हिस्ट्री में इस पार्ट से मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें जितनी भी सारी की सारी स्लाइड्स हैं वो बेसिकली पीवाईक्यूज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स एडेड है तो आप देखना जितने भी पीवाईक्यूज़ करोगे तो ये सारे यहाँ से आपके निकलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इसकी 1000 एमसीक्यू सीरीज़ लाने वाले हैं हमारे हर एक पोर्शन की, जिसमें हम कंप्यूटर्स के 2000 एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, और वो आपके कल से ही स्टार्ट होने वाले हैं वो लेक्चर्स। और इसके अलावा मैं बात करूँ इंडियन जीके की तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स आने वाले हैं और 1000 आपके उसमें भी आपके एमसीक्यू सीरीज़ रहने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए बिकॉज़ अभी जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे आने वाली है तो आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और अगर मैं बात करूं आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम की तो आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए एमसीक्यूज़ कीजिए क्योंकि ज़्यादा थ्योरीज जो है अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास पढ़ने का। अगर इन केस आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो हम जैसे आपके लेक्चर्स आपको करवाएंगे तो वो 1 लेक्चर पर टॉपिक आपके उस बेसिस पे करवाएंगे और इसके अलावा हम जितने भी एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं वो मोस्ट रेलिवेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसी तरह से जो है अब आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स कीजिए बिकॉज़ अगर आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए इन सब चीज़ों में कि होगा कि नहीं होगा। जितना आपके पास टाइम है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कीजिए और आपका जो है एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, बस आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना, आपने जब आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे बस पढ़ाई के बारे में सोचना है। टाइम जो है जितना भी है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो उस चीज़ को नहीं आपने ध्यान में रखना, आपने जस्ट अपनी स्टडीज़ को ध्यान पे रखना है। और हम आपका जितना भी सिलेबस यहाँ से कंप्लीट करवा रहे हैं, मैथ्स की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है और बाकी की सारे लेक्चर्स करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं तो आप जो है कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए। तो मैं बात करूं आज का जो लेक्चर है मुस्लिम रूल का, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिंचन जब आया था तो उसके आने से ही मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब देवा डायनेस्टी हमने पढ़ी थी ना, सुहा देवा संग्राम देवा, ये 2 नोटेबल रूलर्स थे देवा डायनेस्टी के। ठीक है, तो इसी तरह से हमने वो लेक्चर में देखा था कि किस तरह से रिंचन आया था, उसने वहाँ पे रामचंद्रन की डेथ कर दी थी, फिर उसको मार दिया था और फिर उसकी बेटी से शादी कर ली थी कोटा रानी से। तो इस तरह से हमने ये सारी की सारी स्टोरी पढ़ी थी तो वो उस पर नहीं जाएंगे। हम आज का लेक्चर पढ़ने वाले हैं मुस्लिम रूल, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपने आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है कि जो मुस्लिम रूल था वो जो है रिंचन रिंचन ने ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि लद्दाखी प्रिंस था। रिंचन कौन था? एक लद्दाखी प्रिंस था जिसको रामचंद्रन ने बुलाया था, जो सहदेवा का क्या था, कमांडर इन चीफ था। ठीक है, इतना आपको पॉइंट याद रखना है कि ये रामचंद्रन ने इसको बुलाया था। रामचंद्रन था सहदेव का कमांडर इन चीफ, तो रिंचन को बुलाया था कि आप यहाँ पे आइए। तो लेकिन जो है रिंचन जब आता है तो वो उनको ही मार देता है और वो क्या करता है फिर मुस्लिम धर्म को अपना लेता है और इस तरह से वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एक्चुअल फाउंडर जो है वो मुस्लिम रूल का शाह मीर है, लेकिन हालांकि ये अपने आने से मुस्लिम रूल स्टार्ट तो कर देता है लेकिन एक्चुअल अगर बात करें फाउंडर की तो ये आपको 2 क्वेश्चन आप इसमें फंसने वाले हो। एक्चुअल फाउंडर पूछेंगे तो वो रहेगा आपका शाह मीर, लेकिन मुस्लिम रूल स्टार्ट किसने किया था वो था रिंचन। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को आपने ध्यान से पढ़ना है। अब सबसे पहले हमारी जो डायनेस्टी रहने वाली है वो रहेगी शाह मीर डायनेस्टी। तो शाह मीर कौन था? ये रिंचन का कमांडर इन चीफ था, तो फिर इसने रिंचन को मार दिया था। ठीक है, और ये बन गया था फिर नेक्स्ट फाउंडर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी। इसने अपने नाम की डायनेस्टी फाउंड कर दी थी। तो
अगर मैं बात करूँ शाहमीर, तो जब ये अपने गद्दी पे बैठता है तो अपना नाम ये क्या रख देता है, शमसुद्दीन। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बार बार पेपर में, ठीक है। सदरुद्दीन कौन था, शमसुद्दीन कौन था। तो शाहमीर में आपको कैसे लर्न करना है, शाहमीर म है ना, म एंड शाम्स, शाम्स शाहमीर। तो इस तरह से इसको रिलेट करके चलिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फाउंडर था और उसने अपना नाम क्या रख दिया था जब वो बन गया था वहां पे रूलर, तो फिर बन गया उसका नाम, उसने रख दिया था सुल्तान शमसुद्दीन। उसने स्टार्ट किया था कश्मीर सना या कश्मीर एरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्टार मार्क करना है। कश्मीर सना किसने स्टार्ट किया था, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो किसको याद करने के लिए इसने ये अपना जो है कश्मीर सना स्टार्ट किया था, क्योंकि जो रिंचन था, जो मैंने बताया था कि उसके आने से कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो लद्दाखी प्रिंस था तो उसने कन्वर्ट कर दिया था अपना धर्म, जो है मुस्लिम धर्म उसने अपना लिया था। कब अपनाया था, 1320 एडी में, ठीक है। तो 1320 एडी में उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। तो इस जो इवेंट को याद करने के लिए इसने स्टार्ट किया था कश्मीर सना या कश्मीर एरा। कश्मीर सना या कश्मीर एरा स्टार्ट किसने किया था, शाहमीर ने। याद किसको करने के लिए, रिंचन ने, जो कन्वर्ट किया था अपने आप को। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। सना है तो सना से आपने याद करना है शाहमीर। उसके अलावा मैं बात करूँ, शाह मीर का कमांडर इन चीफ था लंकाचक। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे वन लाइनर्स मैंने PYQs उठा के लाए हैं सीधे डायरेक्टली, तो आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है इनको स्किप नहीं करना है। अब मैं बात करूँ, दो जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिनके बारे में, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे शाह मेरी डायनेस्टी के, ठीक है। तो वो है सुल्तान शिहाबुद्दीन एंड सुल्तान जैनुल अबिदीन। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स रही हैं शाह मीरी डायनेस्टी की। अगर मैं बात करूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें सुल्तान जैनुल अबिदीन है, जिसको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये हालांकि ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन सुल्तान जो जैनुल अबिदीन है इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब शिहाबुद्दीन की मैं बात करूं, शिहाबुद्दीन को क्या बोला जाता है, ललितादित्य ऑफ मॉडर्न मिडीवल कश्मीर। तो अगर मैं बात करूं मिडीवल कश्मीर में, मिडीवल कश्मीर का ललितादित्य किसको बोला जाता है, तो वो है शिहाबुद्दीन। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स ऑफ JK SSB। सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको बोला कि शाह मीर को क्या बोला जाता था, शमसुद्दीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ललितादित्य से किसको कंपेयर किया जाता है, वो किया जाता है शिहाबुद्दीन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए। तो अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है शिहाबुद्दीन। इनके बारे में भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि उनको ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर बोला जाता है। इसके ऊपर भी PYQ आया हुआ है, तो जिस पे भी मैंने PYQ लिखा होगा ना, वो आपको पिछले क्वेश्चंस में पेपर में, वो पक्का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। वो एक जनरल भी थे, और जहाँ पे भी वो नेबरिंग कंट्रीज में जाते थे वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि उनका एक तरह से डर था कि वो जहाँ पे भी आएंगे उसी टेरिटरी को वो कॉन्कर कर लेंगे। जैसे ही उनका रूल जो है वो स्टार्ट होता है, उनका एरा, तो वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी को लेके चले जाते हैं सिंध पाकिस्तान की तरफ। वहाँ पे उनको हरा देते हैं, उनके रूलर्स को। और जब वो वापस आ रहे होते हैं, वो अफगान्स जो होते हैं पेशावर के पास, उनको भी हराते हैं। फिर वो काबुल जो अफगानिस्तान में है, गजनी, कांधार, स्वात एंड मुल्तान, ये जो सारे के सारे एरियाज हैं, ये सबको ही जीत लेते हैं। इसी वजह से उनका पूरा का पूरा बोलबाला हुआ करता था उनके आसपास की कंट्रीज में। और अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, वो काबिल थे। और उन्होंने अपना जो राजबार है वो बहुत ही जस्टिस और फर्मनेस ने, मतलब वो एक तरह से अपने ही बात पे अटिल रहते थे। अगर उन्होंने कोई कानून बनाया तो वो सबके लिए सेम होता था, इक्वल जस्टिस सबको प्रोवाइड करते थे। तो इसी वजह से वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। और टॉलरेंट रूलर तभी होगा अगर वहाँ पे सब धर्मों के लोग रह रहे होंगे, तो वो उसको क्या माना जाता है, एक टॉलरेंट रूलर माना जाता है। और जितने भी लोग उनके अंडर
उनकी टेरिटरी में रहा करते थे जितने भी धर्मों के, ठीक है, या फिर कोई हाई कास्ट का, लो कास्ट का, जो भी हो, वो सबको सेम ही ट्रीट करते थे। अगर मैं बात करूँ इनके टाइम पे, तो ये इम्पोर्टेंट PYQ है, ठीक है, फिर से आपको ध्यान में रखना है। कोटा भाट एंड उदयश्री, उनके टाइम पे 2 इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो जो शिहाबुद्दीन है उसने एक नया टाउन फाउंड किया था जिसको क्या बोला जाता था, शिहाबुद्दीनपुरा, ठीक है, वो क्या बोलता था उसे, शिहाबुद्दीनपुरा। तो उसने अपने नाम पे ही रखा, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि शिहाबुद्दीन, अगर आपको कई बार पूछेंगे कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो वो शाह मीर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अब जो जिसे ये बोलता था शिहाबुद्दीनपुरा, वो उसे आज हम बोलते हैं शादीपुर। और अगर मैं बात करूँ, उसने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और मस्जिद, उसने बहुत जो है ऐसी ऐसी मस्जिद और मोनेस्ट्रीज भी बनाई है। तो ये हमने शिहाबुद्दीन के बारे में पढ़ा, मैंने इस पे आपको ये PYQ लगाया। और इसके अलावा ये जो शादीपुर है, इसके ऊपर भी PYQ आपको मैं लगाऊंगी क्योंकि ये आया हुआ है ऑलरेडी पेपर में। तो बस इसके अलावा यही इनके बारे में आपने पढ़ना है। ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर, ये ज़्यादातर ये आता है आपको। और इसके अलावा ये भी एक बार आया हुआ था, कोटा भाट एंड उदयश्री, किसके इम्पोर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे, ठीक है। तो ये हो गया शहाबुद्दीन। और नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन। अब मैं बात करूँ सुल्तान कुतुबुद्दीन, वो नेक्स्ट रूलर आते हैं शहाबुद्दीन के बाद। इनका जो रियल नेम था वो हिंडल था, तो ये भी आपका PYQ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ध्यान में रखिए इनको। और ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको, ये जब आप कंप्लीट करोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, और जहाँ पे PYQ आ रहा है उसको ध्यान से आपने एक अपनी कॉपी पे नोट बना के चलना है। अगर इनके टाइम पे मैं बात करूं, जिसका अगर आज भी जिक्र किया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी इनके टाइम पे, तो अगर मैं बात करूं मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है मीर सैयद अली हमदानी। इनके बारे में आप आगे पढ़ने वाले हो। इनके टाइम पे वो आए थे, तो ये क्वेश्चन भी PYQ है, इसको भी आपने इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करना है कि मीर सैयद अली हमदानी वो किसके टाइम पीरियड पे आए थे, कुतुबुद्दीन के टाइम पे आए थे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुतुबुद्दीन के टाइम पे क्यों आए थे मीर सैयद अली हमदानी, क्यों कुतुबुद्दीन, ऐसे आप इसको रिलेट करके चलिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं मीर सैयद अली हमदानी, जब वो आए थे तो उनके साथ 700 सैयद भी आए थे हमदन से। तो हमदन जो जगह है वहाँ से आए थे, इसी वजह से वो उनका नाम के साथ हमदानी भी लगा हुआ है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सैयद अली हमदानी कुतुबुद्दीन के टाइम पे आए थे, तो 700 सैयद को लेके आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि वो अपने जहाँ जहाँ पे भी जाते थे पूरी दुनिया में, वहाँ पे अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ यानी कि इस्लाम धर्म को प्रीच करने का काम वो कर रहे थे। तो इसी वजह से, यही रीज़न से वो जगह जगह पे जाते थे और अपने साथ और भी लोगों को लेके जाते थे, ठीक है। और कश्मीर वैली में भी वो आए थे। उन्होंने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उनके लिए सेंटर यहाँ पे बनाए कश्मीर वैली में, ताकि वो यहाँ पे इस्लाम धर्म का भरपूर प्रचार कर सके। तो इनके बारे में ये 2 पॉइंट है, कुतुबुद्दीन, हिंडल, ये PYQ है। और ये इसके अलावा ये एक बार इसको पढ़ लेना बस, ठीक है। अब हाँ, ये पूछ सकते हैं कि जिसने मिशनरी एक्टिविटीज़ जो है फैलाई थी वो कौन थे, सैयद अली हमदानी। तो अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, वो है सिकंदर। अब सिकंदर आपने सुना होगा नाम, आई थिंक सबने ही सुना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन का बेटा था सिकंदर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में, तो सुल्तान सिकंदर को क्या बोला जाता है, और औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो ये PYQ है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। सुल्तान सिकंदर को क्या बोला जाता है, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और ये पहला रूलर था जिसने जो सती प्रथा थी ना हिंदूज में, उसको अबॉलिश कराया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट PYQ है। अब खानकाए मोला किसके पीरियड में बनी थी, ये भी PYQ है। तो देखो आप एक ही स्लाइड में कितने सारे PYQ आपको मिल रहे हैं। तो आपकी इसमें से क्या हो रही है,
प्रैक्टिस हो रही है, आपके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो रही है। क्या क्या पढ़ा हमने सिकंदर के बारे में? ये कुतुबुद्दीन का बेटा था, औरंगजेब ऑफ कश्मीर इसको बोला जाता है, और ये पहला रूलर था जिसने सती प्रथा जो हिंदूज में थी, और क्योंकि ये मुस्लिम था तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और इसी वजह से इस पर बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं। तो इसने सती प्रथा जो है हिंदूज में जो कम कराई थी। और खानकाए मुल्ला जो है वो किसके टाइम पे बनी थी? तो वो बनी थी सुल्तान सिकंदर। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है सुल्तान सिकंदर, उनके बाद आता है शाही खान, जिनका रियल नेम जो वो रखते हैं जब वो गद्दी पे बैठते हैं, तो वो नाम रखते हैं अपना सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, उनका रियल नेम क्या होता है? शाही खान। और लेकिन जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो फिर वो रख देते हैं सुल्तान जैनुल अबिदीन। तो इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। इनको हम बडशाह के नाम से भी बोलते थे, और इनको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते थे। तो ये आपका PYQ है, ये भी आपका PYQ है, इनका जो टाइम पीरियड है। और ये भी जो सुल्तान, ये शाही खान किसका नाम है? सुल्तान जैनुल अबिदीन का। इसमें भी आपके 4 MCQs आपके निकल गए। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है 1420 टू 1470। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये इन्होंने हाफ सेंचुरी 50 सालों तक तकरीबन इन्होंने रूल किया था। तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इनको हम बडशाह भी बोलते हैं और अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते थे। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेट थे वो, क्योंकि उन्होंने 50 साल तक अगर अपनी सत्ता संभाली है और लोगों के लिए इतना सारा काम किया है, तो उसी वजह से उनको ग्रेट माना जाता था कि ये सुल्तानों के सुल्तान है, द ग्रेट सुल्तान। और अकबर ऑफ कश्मीर भी उनको बोला जाता है क्योंकि इनके जितने भी कामकाज इन्होंने किए थे और जो कि बाद में जो है अकबर ने किए हैं, वो सेम सेम है इनके, मतलब काम करने का तरीका। तो इसी वजह से इनको उनके साथ रिलेट करा जाता है। तो ये हमने पढ़ा। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज करी थी, और उनकी वजह से, क्योंकि वो आर्मी क्यों बनाते हैं? ताकि हम कहीं पे अटैक करने जाए उस टाइम पे। तो उसकी उनकी जो इतनी बड़ी आर्मी थी, उनकी वजह से उन्होंने पंजाब हो गया, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी रीजन, कुल्लू और हिंद हजारा, ये सारी की सारी जगह को जीत लिया था, रिकॉन्कर कर लिया था, कि जो पहले मतलब इनके हाथों से चली गई थी। अब मैं बात करूं सुल्तान जैनुल अबिदीन, जिनका नाम बडशाह भी है, तो उन्होंने दूसरे देशों के रूलर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे ताकि इन दोनों का ही बेनिफिट हो। अगर मैं बात करूं शरीफ ऑफ मक्का एंड किंग ऑफ जिलन एंड इजिप्ट, ये सारे के सारे महाराजा, इन्होंने इनको जो है प्रेजेंट्स भेजे थे, तोहफे भेजे थे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं बात करूं जो एम्बेसीज होती है, यहाँ पे वीज़ा वगैरह लगता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे एम्बेसीज होती थी, यहाँ पे ये वो भी एक्सचेंज करते थे अपनी एम्बेसीज में क्या, गिफ्ट वगैरह। और अगर मैं बात करूँ सुल्तान जो जैनुल अबिदीन और सिंध के रूलर्स, और ये जितने भी रूलर्स हैं, बंगाल, तिब्बत, गुजरात, मालवा और दिल्ली, ये सब आपस में क्या करते थे? अपने गिफ्ट्स वगैरह आपस में एक्सचेंज करते थे। और किसने इनको भेजे थे तोहफे, ये भी आपको याद करना है। मक्का का शरीफ ऑफ मक्का एंड जिलन और इजिप्ट का जो किंग था। अगर मैं बात करूँ सुल्तान जैनुल अबिदीन की, तो उन्होंने अपना जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छे काम किए थे। इसी वजह से उन्होंने पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था ना, पहले हुआ करता था, उन्होंने पूरी तरह से उसको बदल दिया था। तो उसके बाद मैं बात करूं, उन्होंने काफ़ी टैलेंटेड पर्सन अपॉइंट किए थे बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए। उन्होंने उनका धर्म जाति नहीं देखा था, उन्होंने उनकी टैलेंट पे उनके टैलेंट को देखते हुए उनको बड़ी बड़ी पोस्टें दी थी। तो इसी वजह से उनको ग्रेट सुल्तान भी बोला जाता था। जस्टिस प्रोवाइड करते थे, टॉलरेंट थे, तो इसी वजह से वो कास्ट क्रीड को नहीं देखते थे। और वो काफ़ी जस्टिस भी प्रोवाइड करते थे, उनको पता था कि कौन सा क्राइम जो है उसको क्या सज़ा देनी है। और मतलब अपनों में ज़्यादा भेदभाव वो नहीं करते थे। इस तरह से उनके टाइम पीरियड में किसी का भी मतलब ये दुस्साहस नहीं होता था कि वो कोई जुल्म करे, क्योंकि जो भी क्राइम करता था उसको बख्शा नहीं जाता था।
ठीक है। और चाहे वो कितना भी उनके क्लोज हो, वो सबको ही इक्वली ट्रीट करते थे, सबको ही दंड मिलता था। और उनके बड़े सारे ऐसे दरबार में उनके घर के बच्चे थे जिन्होंने, जो कि उनके फेवरेट हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको भी बहुत बुरी तरह से पनिश करा था जब भी उनकी गलतियां निकली थी। तो इसी वजह से हाई सेंस ऑफ जस्टिस थी उनके टाइम पे, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो ग्रेट सुल्तान थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए थे और उनको कॉपर की प्लेट्स पे लगा, उनको क्या किया था, लिखवाया था, और जगह जगह पे बहुत सारी प्लेसेस पे उनको रखा था ताकि लोगों को पता हो कि ये कानून है और हमें इसका पालन करना है। क्योंकि आज के टाइम की अगर बात करें तो हमारे पास पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है जिसमें कितने सारे लॉज बने हुए हैं, आर्टिकल्स हैं। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, लोग अपनी मनमानी करते थे, तो उनको कैसे समझाना होता था, रोकना कैसे होता था। तो इसी वजह से उन्होंने कानून बनाए कि आपको अगर ये कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको सजाए ये मिलेगा। तो उस तरह से उनका वो जस्टिस था उस टाइम पे। तो ये इम्पोर्टेंट PYQ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पूरी स्लाइड में ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है। अगर मैं बात करूं एक बहुत अच्छा फीचर उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, कि वो जो उनके एरिया में, उनके टेरिटरी में जितने भी हिंदू रहते थे ना, उनके साथ भी वो उनको उनको भी फ्रीडम प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो कट्टर थे तो वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर था उनका, लेकिन ऐसा नहीं था, वो उनसे भी अच्छे से बिहेव करते थे। ठीक है, वो उनको भी फ्रीडम थी। अगर मैं बात करूँ जजिया किसके टाइम पे अबॉलिश किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि जो नॉन हिंदूज होते हैं ना, अगर वो किसी मुस्लिम टेरिटरी में रहते हैं तो उनको मुस्लिम रूलर को एक तरह से टैक्स देना होता था। तो इन्होंने क्या किया था, ये भी बंद करा दिया था। इसी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके बारे में। उन्होंने एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा ध्यान दिया। और अगर मैं बात करूं जो कि लैंड रेवेन्यू था, उन्होंने 1/4 से 1/7 कर दिया, यानी कि अगर पहले उनको 25% देना पड़ता था, अब उनको 1/7 देना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ में लोगों की भलाई ज़्यादा सोची, ना कि अपने जो है जेब भरने के लिए उन्होंने सोचा, ऐसा नहीं था। और उन्होंने बहुत सारी नहरें वगैरह बनाई थी वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उन्होंने, हमने देखा ना, उन्होंने अच्छा ध्यान भी दिया था एग्रीकल्चर पे। उन्होंने ये जो सारे कैनाल्स है ना, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, ये PYQ आया हुआ है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब पूछते हैं मीर कनाल, मीर भी लिखा जाता है, मीर कनाल, पोहरू कनाल, काकापुर कनाल, अवंतीपुर कनाल एंड जैनागीर कनाल, ये सारे कनाल किसने बनाए हैं, तो ये जैनुल अबिदीन ने बनाए हैं। अब उसके अलावा मैं बात करूं, ये जो इन्होंने सारा का सारा इरिगेशन के लिए जो काम किया था एग्रीकल्चर के लिए, तो इससे क्या हुआ कि जो बड़े सारे दलदल जो एरियाज थे ना, जो पहले ऐसे ही थे, बेकार थे, उनको भी उन्होंने कल्टीवेशन के अंडर लाया था। और इस तरह से उनके टाइम पे जो कश्मीर था ना, वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड में। और उनके टाइम पे किसान बहुत सारा खुशहाल थे। तो यानी कि अगर किसी एरिया में आपको खाने के लिए सब कुछ अपने ही एरिया में मिल जा रहा है, कल्टीवेशन हो रही है, तो वो एरिया प्रॉस्पर होगा ना, वहाँ खुशहाली होगी। फिर वो क्या करेंगे, दूसरी दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना जो ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस तरह से और ज़्यादा ग्रोथ होगी, और ज़्यादा पैसा आएगा, और एक्टिविटीज़, बाकी आर्ट एंड कल्चर भी प्रमोट होगा। तो इस तरह से जो है ग्रोथ होती है। तो उनके टाइम पे ये सारा कुछ चल रहा था। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर देखो, क्योंकि जब सेल्फ सफिशिएंट हो गया तो फिर लोगों के पास और कुछ काम करने को भी टाइम था ना, तो वो और कुछ काम पे भी ध्यान दे रहे थे। तो और सुल्तान जैनुल अबिदीन का खुद का भी बहुत सारा इंटरेस्ट था आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। उन्होंने स्पेशली अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल एशिया से बहुत सारे कारीगर को बुलाया था ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स, जो उनके लोग थे, उनको ट्रेन कर पाए। और अगर मैं बात करूँ पश्मीना शाल्स, जो आज आपको पता होगा कितने जो है फेमस है कश्मीर के, तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा है पश्मीना शाल्स जो बनाना, ये सुल्तान जैनुल अबिदीन ने ये कला को कहाँ से जो है इंट्रोड्यूस करा है, तिब्बत से। तो ये इम्पोर्टेंट PYQ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो वुडन आर्किटेक्चर और वुडन कार्विंग आज की कश्मीर में है, ये किसने इंट्रोड्यूस की है,
ये भी PYQ है, ये जैनुल अबिदीन। और इनका आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था, हमने पढ़ा। और इनके टाइम पे जो जोना राजा है ना, उसने सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिणी लिखी थी। तो हमने राज तरंगिणी का पहला पार्ट देखा था, कल्हाना ने लिखी थी जयसीमा के टाइम पे। और सेकंड जो है ये किसने लिखी थी, जोना राजा ने लिखी थी। किसके टाइम पे, जैनुल अबिदीन के टाइम पे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से आप वीडियो को देखिएगा अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है। और इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है, जैन परीक्षा। और किसने लिखी है, युद्ध भट्टा ने। PYQ अगेन, सारे के सारे PYQs हैं, इसमें बहुत सारे आपकी प्रैक्टिस हो रही है आज। तो आपको अभी के अभी लाइक शेयर और कमेंट करना है, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या है कि आपको लाइक करने में कितने पैसे लग जाते हैं, ये आप लाइक नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको कोई इतना ध्यान से इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको मिल रहे हैं, आपको इतना फैक्चुअल डेटा मिल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है कि ये सारे के सारे चैनल वाले कितने ज़्यादा कोर्स बेच रहे हैं, ये सेम डेटा, और मैं बोलूँ इससे भी कम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो कितने सारे आपके पैसे लूट रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे आपको सिर्फ लाइक नहीं होता, तो पता नहीं इसमें क्यों नहीं ऐसे करते हो आप। चलो वो आपकी मर्जी है, देखते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करें इनके टाइम पे, इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया था। तो क्यों किया था, ताकि जितने भी जो हमारे ग्रेट एपिक है, महाभारत, रामायण, राज तरंगिणी, इनको उन्होंने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन्होंने ओपन करवाए थे नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। और इन्होंने बहुत सारी डिस्पेंसरीज ओपन कराई थी, बहुत सारे हकीम वैद वहाँ पे रखे थे काम पे। और बात करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बिल्डर भी थे, यानी कि जो आर्किटेक्चर बनाने के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, क्योंकि इनको खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और अगर मैं बात करूँ, जो 9 शहर है, ये इंपॉर्टेंट PYQ आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इन्होंने, ये जो न्यू सिटी थी, 9 शहर, वो भी इन्होंने बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है। और इनटू पर्शिया, ये भी PYQ है। तो आप देखो कितने सारे PYQs निकले हैं, आप खुद ही देख लो। क्या आपको किसी कोचिंग सेंटर वालों ने इतने कराए हैं? कराए होंगे तो मुझे उनका नाम बताना ज़रा। तो नेक्स्ट है, इन्होंने जैनापुर, जैनाकुत या जैनागीर, ये सारे के सारे टाउन भी इन्होंने ही फाउंड किए थे। और अगर मैं बात करूँ, पहला वुडन ब्रिज वो श्रीनगर में, जिसका नाम है जैना कदल, तो ये भी इन्होंने बनाया, ये PYQ है। दिस इज़ अगेन PYQ, ये सारे PYQ है। और ये इनकी डेथ हुई थी 1470 में। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर इनको बहुत टाइम तक लोगों के द्वारा याद किया जाता था, क्योंकि इन्होंने इतना सारा काम किया था लोगों के लिए उनके टाइम पे। तो इसी वजह से वो ग्रेट सुल्तान भी माने जाते थे, अकबर ऑफ कश्मीर भी माने जाते थे। ये सारे के सारे जो टाउन है ना, ये जैना जैना, ये आप ऐसे इनके साथ रिलेट करके आपको याद हो जाएगा। जैना कदल भी जैन से है, तो ये भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं, इनकी जो शाह मीरी डायनेस्टी है ना, वो एक तरह से उसका खात्मा हो जाता है। और अगर मैं बात करूं इनके टाइम के बाद नेक्स्ट कौन आता है, हबीब शाह, वो लास्ट रूलर है। तो ये इम्पॉर्टेंट PYQ है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी, दैट वॉज हबीब शाह। और लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट था, ठीक है, उसको इतना आता नहीं था काम काज चलाना, क्योंकि उसके ऊपर इतने बड़ा ग्रेट सुल्तान था जिनके पास पूरी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी। तो वो अगर एक इंसान के पास सारी की सारी पावर और नीचे नहीं जा रही है, तो जब वो इंसान ही मर जाए, तो उसके जो नीचे लेवल वाले होंगे तो वो तो गड़बड़ा जाएंगे ना, वो तो अच्छे से कैसे रूल करेंगे। तो इसी वजह से आज जो है पावर डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यानी कि आपको हर लेवल पे पावर्स डिवाइडेड है, हर एक इंसान को पावर मिली हुई है जो भी पॉलिटिक्स में है। तो इस तरह से जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंस होती है पावर जो है डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि अगर एक ही इंसान के पास, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे उसके पास जो उनका लीडर है, उसके पास सारी की सारी पावर है, वो कितने मतलब जुल्म करता है लोगों पे, कितना डर है उसके टाइम पे, हाँ वहाँ पे कितनी डिक्टेटरशिप वो वहाँ पे रूल करता है।
तो इस तरह से ऐसा ही था कि ये वैसे तो थे अच्छे रूलर, लेकिन सारी की सारी पावर इनके पास ही थी, शाह मीर के पास। तो उनके पास फिर हबीब शाह आता, तो उससे इतना काम नहीं होता, और इस तरह से उनको हरा देता है उनका ही मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था गाजी चक। तो गाजी चक ही उनको हरा देता है, और इस तरह से ये मतलब ख़त्म हो जाती है शाह मीरी डायनेस्टी। अब बात करूं मैं चक डायनेस्टी की, तो इसके फाउंडर कौन थे चक डायनेस्टी के? गाजी चक। गाजी चक कौन थे? जिन्होंने शाह मीर के टाइम पे जो है इनको मारा था, हबीब शाह को। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं चक रूल की, तो ये भी इसके ऊपर बहुत बार PYQs आए हुए हैं, तो इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। इसका फाउंडर कौन था और स्टार्ट कब हुआ रूल? ये 1561 से 1587 तक रहा था, जब फिर इनके बाद आए थे अकबर। ठीक है, अकबर ने फिर कॉन्कर करा था कश्मीर इनके बाद। और अगर मैं बात करूं चक, चक कौन थे? ये दर्द जो टेरिटरी थी वहाँ के रेजिडेंट थे। ठीक है, ये कौन थे? दर्द थे, जो कि रेजिडेंट कहाँ के थे? गिलगिट हंजा एरिया जो है ना, POK वाला, वहाँ जो सॉरी ये जो तिब्बत वाला, लद्दाख वाला, यहाँ से ये आए हुए थे, और ये कश्मीर में इन्होंने सेटल किया था शाह मीर के टाइम पे। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में चक्स को सिर्फ कौन सा क्रेडिट दिया जाता है कि जब इनके टाइम पे बाबर और हुमायूं आए थे ना कश्मीर को कैप्चर करने, तो इन्होंने उनको मतलब सक्सेसफुली हरा दिया था और उनको वापस भगा दिया था। ठीक है, और बाबर और हुमायूं ने बहुत बार ट्राई किया था कश्मीर को अपने जो है कैप्चर करने की, लेकिन चक्स ने उनको सक्सेसफुली मतलब वहाँ से भगा दिया। और इस तरह से यही इनका एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, और ये भी क्वेश्चन आता है PYQ में। और बात करूँ इस चक डायनेस्टी का एक ही इम्पॉर्टेंट रूलर है जो कि है यूसुफ शाह चक। ठीक है, तो मतलब इसके साथ भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। मतलब जो भी इसको जो है अकबर ने बुलाया था मीटिंग करने के लिए, तो इनको जेल में बंद करा दिया था। इस तरह से ये भी मतलब इनका भी खात्मा हो गया था। ठीक है, तो अब मैं बात करूं जो इसका रोमांटिक करियर भी मतलब ख़त्म ही हो गया एक तरह से। अब यूसुफ शाह चक की शादी हुई थी हब्बा खातून, ये इम्पोर्टेंट, इसको भी आपने याद रखना है, जो क्या थी? एक पोइटस थी। और बात करूं कि यूसुफ शाह चक ने क्या किया कश्मीर में, इन्होंने गुलमर्ग और सोनामर्ग जो है उनको हॉलीडे रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट PYQ है। इस सारे के सारे PYQ लाए हुए हैं मैंने। अब इसने बहुत सारा मतलब इन्होंने कोशिश की कि जो मुगल इन्फ्लुएंस हो रहा था चक के टाइम पे, कि वो उसको ख़त्म करे। ठीक है, अपना बेस्ट करे, लेकिन अगर मैं बात करूँ जब अकबर आता है तो चक डायनेस्टी जो है मतलब हार मान लेती है, और ये जो है जो क्या नाम है इसका, यूसुफ शाह चक, इसको बात करने के लिए बुलाया गया था दिल्ली में, लेकिन ये इसको इन्होंने बिहार में जेल में बंद कर दिया था, और वो वहाँ पे ही मर जाता है। तो इस तरह से जो चक डायनेस्टी में उनका एक तरह से गलत तरीके से उनको मार दिया जाता है मुगलों के द्वारा। अब मुगल आर्मी जो है कासिम मार मीर, ये जो है ये एक अकबर के कौन थे? मुगल आर्मी के कमांडर थे, और इन्होंने चक जो यूसुफ शाह था उसकी आर्मी को हरिपुरा में हराया था। ये भी PYQ है। तो कहाँ पे हराया था? हरिपुरा में हराया था। तो इस तरह से फिर उनका रास्ता साफ हो जाता है और मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में। तो अब एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है, जो मुगल्स थे उन्होंने श्रीनगर में एंटर किया था। कब किया था? कब जीत इन्होंने हासिल की थी? 14 अक्टूबर 1586 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट PYQ है कि मुगल्स जो है श्रीनगर में कब आए थे? 14 अक्टूबर 1586 में। और जो कश्मीर है उसने अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर दी, और ये मुगल एम्पायर का प्रोविंस बन गया। फिर वो उनके अंडर हो गया हमारा कश्मीर। तो इस तरह से हमारी चक डायनेस्टी भी होती है ख़त्म। तो एक बार मैं बता दूं, मुस्लिम रूल के बाद अब मेडिवल स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट मैं 2 मिनट के लिए ये प्रॉपर रिवाइज करा लूं, ताकि आप जो अभी जो है मुगल रूल आने वाला है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो। तो आप देख सकते हो, मैंने बोला कि मुस्लिम रूल स्टार्ट किया था रिंचन ने, लेकिन एक्चुअल फाउंडर था शाह मीर। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। शाह मीर जो है ये फाउंडर है, और इसका नाम शमसुद्दीन है।
इसने कश्मीर सना ये स्टार्ट किया था। कमांडर इन चीफ इसका लंकर चक था ना, तो ये चक से आपने कंफ्यूज नहीं होना, लंकर चक शाह मीर का था। और इसके टाइम पे दो जो है नोटेबल रूलर्स थे, शिहाबुद्दीन और सुल्तान जैनुल अबिदीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके टाइम पे थे? शाह मीर के टाइम पे। अब ये शाह मीर की यही दो तीन लाइनें हैं और इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, ये PYQ आया हुआ है इसका। इसके अलावा और शिहाबुद्दीन और सुल्तान जैनुल अबिदीन ये हम पढ़ेंगे, तो बस इनका यही आई होप आपको ये भूलेगा ही नहीं, शमसुद्दीन और कश्मीर सना। अब शिहाबुद्दीन का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने हैं, एक सेकेंड। ललितादित्य इसका पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं बात करूं, इनके बारे में आपने पढ़ना है, कोटा भट्ट एंड उदयश्री शिहाबुद्दीन के इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे। अब इसको ललितादित्य को आप कैसे रिलेट करके पढ़ोगे? शिहाबुद्दीन एंड ललितादित्य, तो इसको आप कैसे लर्न करना? शिहाबुद्दीन का शी लेना और ललितादित्य का ला लेना, शीला। हो गया ना कितना इंटरेस्टिंग? अब इसको ऐसे लर्न कर लेना। तो मैं आपको सारे ऐसे ही लर्न कराती हूँ, तभी मैंने इसको दोबारा इसको लाया। मुझे पता है कि आप भूल जाओगे, तो एक बार रिवाइज करा दूँ। अब शिहाबुद्दीन को क्या शिहाबुद्दीन के बारे में आपको ये याद कैसे रखना है? कोटा भट्ट एंड उदयश्री के इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे। तो इसको आप पता कैसे करना? के और बी, कोटा भट्ट को के बी बोलना और उड़, जैसे कि शिहाबुद्दीन को हमने क्या बोला था? ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर, यानी कि शीला। क्या बोला हमने? शीला। तो हमने क्या बोलना है कि शीला कब उड़ गई? के बी, कोटा भट्ट के बी, उदयश्री उड़ गई। तो शीला कब उड़ गई, ये आपको इम्पोर्टेंट याद करना है। अब इसने शादीपुर ये अपने नाम पे, ये तो इम्पोर्टेंट आपको याद हो जाएगा। अब कुतुबुद्दीन है ना, कुतुबुद्दीन का नाम हिंडल है। क्यों कुतुबुद्दीन को बोलेंगे तूने क्यों हिंड्रेंस क्रिएट करी? हिंड्रेंस होते ना, रुकावटें डाली। कुतुबुद्दीन को बोलेंगे हम क्यों तुमने हिंडर करा, ऐसे बोलेंगे। तो सैयद अली हमदानी इनके टाइम पे आया था, ये इंपॉर्टेंट PYQ है, ठीक है। कुतुबुद्दीन को बोलेंगे तुमने क्यों हिंडर क्रिएट करी सैयद अली हमदानी के रास्ते में, तो ये होगी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग लाइन, है ना। कुतुबुद्दीन को बोलेंगे तुमने क्यों जो है यहाँ पे सैयद अली हमदानी के रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करी, ये हो गया। अब सुल्तान कुतुबुद्दीन के बाद आता है उनका बेटा सिकंदर। सिकंदर को बोलते हैं औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। और सती प्रथा को इसने कम किया था, इम्पोर्टेंट है। कानका मोल्ला इसने बनाया था। और इस तरह से जैनुल अबिदीन जो है इन्होंने जब दोबारा ये जैनुल अबिदीन आते हैं ना इनके बाद, सिकंदर के बाद, तो जैनुल अबिदीन के बारे में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। जैनुल अबिदीन का नाम शाही खान था, 1420 1470 तक रहे। बट शाह अकबर ऑफ कश्मीर इन्होंने, इसके अलावा अब बात करूं यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, कॉपर प्लेट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कॉपर प्लेट्स पे कानून जगह जगह पे छपवाए थे। जजिया को इन्होंने अबॉलिश कराया था। तो इस तरह से इनके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम थे। एक बार फिर से आप पढ़ लेना, मेरा गला बहुत बंद हो रहा है। तो मैंने तो सोचा था आज ही आपका लेक्चर कंप्लीट करा दूँ, लेकिन अभी मेरे से और बोला नहीं जा रहा है, तो मैं कल ही बनाऊँगी। अभी मुगल रूट वैसे भी काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तब तक यही लेक्चर को आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरी एनर्जी काफ़ी लो हो रही है, तो मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कल पक्का इसका लेक्चर आ जाएगा। तब तक आप ये लेक्चर देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते चलिए। और बाकी के जितने भी लेक्चर्स अभी आने वाले हैं उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है। हमने 2-3 लेक्चर बना दिए हैं, जस्ट अपलोड करने हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज के जो है हमारे वीडियो के नीचे एटलीस्ट आपको 50 कमेंट्स प्लस 100 लाइक करने हैं। थैंक यू।